वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। हम इंसानों पे अगर कभी ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, हम एक चीज़ देखते हैं कि हर इंसान जो है ना खसलतन मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है, मसलन एक कंजूस है तो एक बड़ा सखी दिल है। ठीक है, एक अगर दलेर है, एक बड़ा डरपोक है। एक किसी चीज़ को बिल्कुल डिफरेंटली लेता है, एक दूसरी तरीके से लेता है। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी। ठीक है, शायद इसलिए मेरा साइकोलॉजी के अंदर एक इंटरेस्ट भी था। ये जानना कि कहते हैं हर इंसान जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी पूरा करेक्टर जो है ना वो शेप करती हैं। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज जब हम किसी मेंटल इलनेस से लड़ते हैं, एंजाइटी से लड़ते हैं, डिप्रेशन से लड़ते हैं, किसी और वैसे किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, उसकी मेन वजह हमने हमेशा यही देखी कि हमारे बिलीव्स हमारी थॉट्स, जो कोर थॉट्स हैं हमारी, वो हर वक्त नेगेटिव मैसेज देती हैं हमें। छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूँ कि मुझे अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि हमें ये डर लगता है कि हम फेंट हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। स्पेशली जो लोग सोशल एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं, उनके वो जब पैनिक आता है ना, वो होता है कि हम 4 बंदों में बैठे हैं, हमें ये डर लगा रहता है अभी इनके सामने गिर ना जाए। ठीक है, अभी आप एक थॉट डेवलप हो गई है कि यार इनके सामने मैं गिरूंगा, ये लोग क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मतलब 100 किस्म की हम एक पूरा स्ट्रक्चर अपने जहन में बना लेते हैं, क्योंकि हमने यकीन कर लिया कि ये सब लोग इस तरह ही करेंगे और मैं जो है ना वो बड़ा वीक सा साउंड करूँगा इस सब के अंदर। बिल्कुल इसी तरह हम मौत को भी करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि मौत के बाद आपको इस दुनिया की कोई होश नहीं होगी, बट फिर भी कि मैं मरा हूँगा तो ये ऐसे रो रहे होंगे, ये ऐसे भी कर रहे होंगे, यार वो देखो मर गया है, अच्छा वो इंसान इस तरह करता था इसलिए मर गया था, मैंने भी इस तरह कर लिया, मुझे ना हो दे। सुपरस्टिशियस होना चाहिए। ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो हम बिलीव अपने अंदर पालना शुरू कर देते हैं। तो इनका कोर क्या है, कि इसके पीछे कोर रीजंस क्या है कि हम इस तरह सोचना शुरू हो गए। ये एक हैबिट हमने क्रिएट कर ली और ऐसे हमने बिलीव्स अपने अंदर क्रिएट कर ली, और फिर कोई तरीका है कि हम इससे बाहर भी निकल सकें, इन सब चीज़ों को हील भी कर सकें। तो जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, जानने की कोशिश की कि हर बच्चा जो है वो तो क्लीन स्लेट है, उसको एकदम कोई जोड़ के कैसे बना लेता है, ये एकदम कोई इसको एक शरीफ आदमी कैसे कर, वलीउल्लाह कैसे बना देता है, कौन से ऐसे अवामल है। ठीक है, तो मेरी समझ में एक चीज़ आई कि हम इंसानों के अंदर 2 माइंड है। एक को हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड और एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। ठीक है, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है इर्द गिर्द से। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसके अंदर अगर कोई विंडो ना हो, खाली किसी काम की नहीं है, तो हम उसके अंदर विंडो लोड कर देते हैं। बच्चे के अंदर भी हमने कुछ चीज़ें उसको बताना शुरू की और उसने अडॉप्ट करना, इंस्टॉल्ड कर दी हैं, उसने अडॉप्ट कर ली। छोटे होते माँ बाप अपनी कुछ बता रहे हैं, सराउंडिंग्स की आंटियाँ अंकल आए हैं, वो अपना कुछ बता रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन गेन करता गया और वो अब उसको शेप करता जा रहा है। और कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चा, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और ये बड़ा मशहूर फेज़ है कि हमें 7 साल बच्चे के पहले दे दिए जाएं, या हम 7 साल का बच्चा देख लें, उसका हाव भाव क्या, हम बता सकते हैं कि अगली पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा। क्योंकि
आज साइंस कहती है कि हम 95% सबकॉन्शियस माइंड है और सिर्फ 5% एक दिन के अंदर हम 95% सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं और सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड होता है हमारा। इसको जेहन में रखना है आपने। अब 95% सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो हमने पूरी जिंदगी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर करके अपने अंदर भर ली हुई है और मोस्टली कचरा है। और मोस्टली मतलब अगर मैं उन सब चीज़ों को अगर कोई वो कहूँ ना वायरस, तो मैं गलत नहीं हूँ। हमने मोस्टली वायरसेस इंस्टॉल कर लिए हैं अपने अंदर। उनको आप बिलीफ का नाम दे सकते हो, हमारी ट्रेनिंग का कह सकते हो कि हमारी ट्रेनिंग है। अब वो हमें सबूताज करती है, ठीक है। मसलन खौफ, जिस तरह की हम एंजाइटी के अंदर जो खौफ हमें आते हैं, वो कोई एलियंस हमें नहीं देखे गए, वो हमें सराउंडिंग से लिए हुए हैं। अब वो हमने अपने अंदर इंस्टॉल कर ली। तंग होते हैं, हमें वो डराते हैं, हमें डिप्रेस करते हैं वो चीज़ें, क्योंकि कॉन्शियसली तो हम सिर्फ 5% ऑपरेट करते हैं दिन का। 95% हमें तो आज याद भी नहीं कि हमने चलना कैसे सीखा था। कुछ चीज़ों के अंदर सबकॉन्शियस माइंड ऑब्वियसली नेचर का एक पार्ट है, तो हमारे फायदे की है ना चीज़। आपको एक दफ़ा गाड़ी सीखनी है, उसके बाद बस चल सो चल, हर दफ़ा उसको गौर करने की जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगी। आपको एक दफ़ा चलाना, जब सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्टॉल हो गई चीज़ किस तरह से चलना है, आप पूरी ज़िंदगी से चल रहे हैं, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है कि चलना कैसे है। इस हद तक तो ठीक है, बट हमने इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों के साथ कचरा भी अपने अंदर भर लिया जो हमें डराता रहता है, क्योंकि इस एग्जिस्टेंस को इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं सका। और अगेन कॉन्शियसली जिंदगी गुजारना ही नहीं उसको है, पूरी जिंदगी। मेरा ख्याल है अभी वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान नहीं आए, उनको यहाँ पे 100% सबकॉन्शियस माइंड पे चलते हुए लोग भी मिल जाएंगे, जो 5% कॉन्शियस भी नहीं होते होंगे कि वो किसी चीज़ को गौर कर सकें। बस जो अंदर सब फीड हो गया उस तरह चलते हो। मशीन्स नहीं होती जिस तरह इंस्टॉलेशन हो गई, बस चलते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डराती हैं, ये हमें परेशान करती हैं, सैड करती हैं, ठीक है। और यही मेन कोर रीजंस हैं हमारी एंजाइटीज़ का, हमारे डिसऑर्डर्स का, ठीक है। अब हमने ये जो बिलीव्स या ये जो इंस्टॉलेशंस अपने अंदर, ये वायरसेस हमने पैदा कर ली हैं। आप रैशनली 2 मिनट देखेंगे ना, अपने आप को गौर करना शुरू होंगे कि मैं इस चीज़ को किस तरह लेता हूँ, इस चीज़ को किस तरह लेता हूँ। मैंने खुद बड़े लोगों को देखा है, बड़े अच्छे लोग होंगे, बट बड़ी अजीब सी जगह पे ना बड़ा अजीब सा रिएक्ट कर जाएंगे। रेसेस को लेके नफरत, सेक्स को लेके नफरत, रंग को लेके नफरत। ये कहाँ से आता है सब कुछ? ये कहाँ से फीडिंग हुई है? सराउंडिंग्स। बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने घर के एटमॉस्फेयर से डिफरेंट हों। मोस्टली लोग वैसे ही होंगे जैसा उनका घर का एटमॉस्फेयर होता है। माँ बाप जो चीज़ अंदर फीड करते जाएंगे, बच्चा उसी तरह का एक प्रोडक्ट निकलता है। ये सराउंडिंग्स में लोग जिस तरह के होंगे उसी तरह का। हाँ, बीच में जो आपका जीन्स होती हैं उसका दारोमदार भी होता है कि जिस तरह कहते हैं कि आपके बाउजदाद से जीन्स आई चली जाती हैं, बट वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है आपके अंदर, ठीक है। तो जिस तरह कहते हैं कि कुछ मैक्सिकन या इस तरह के लोग हैं जिनके अंदर बड़ा एग्रेशन है उनकी जीन्स के अंदर, तो उसके लिए ये होता है कि आप उनको ज़्यादा केयर के साथ आपको उनकी वजह निगहदाश्त करनी पड़ती है। बट मोस्टली हम अपने इर्द गिर्द से ही अपने ये सारे बिलीव्स इकट्ठे करते हैं और ये एक्सपोज हो जाते हैं जब हम किसी डिसऑर्डर के अंदर जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी। ये बिलीव्स हमें डरा डरा के हिला के रख देते हैं। हर चीज़, जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले बात की कि हम इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं
चीज़ों को लेके। मोस्टली लोग इस तरह ही करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी या मेरा एक फ्रेंड था, वो इस तरह गया था, इसके बाद उसकी डेथ हो गई, या मेरे इस तरह थे, उनको इस तरह हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये फोबियाज जो होते हैं ये इसी तरह क्रिएट हुए होंगे। हमने इर्द गिर्द से ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इंस्टॉल कर ली और बस वो हमें फियर का सिग्नल देता रहता है क्या वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। करना क्या है, अब इस सारे प्रोसेस को हम हील किस तरह कर सकते हैं? यार जख्म है ये हमारे अंदर, कौन सा एंटीडोट है जो इन चीज़ों को ठीक करेगा? एंटीडोट बिल्कुल साफ लगा होगा, वो है कॉन्शियस। हमारा सब कॉन्शियस, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ गलत हो गई, कुछ भी खराबी हो गई, हमने रेक्टिफाई कर लिया कॉन्शियसली कि अच्छा ये मेरे अंदर एक एरर चला गया है, ये मेरे अंदर कोई वायरस चला गया, आप कॉन्शियसली उसको इरेडिकेट करना है। और कॉन्शियसली हम किस तरह कर सकते हैं? प्रैक्टिसेस होती हैं ऑब्वियसली, और सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेरी हर वीडियो के एंड यहीं पे होगी क्या, आप लोग मेडिटेट किया करो। आप अपना जो 5% दिन के अंदर कॉन्शियसली गुजार रहे हो, इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दो माइंडफुली। आप नॉलेज हासिल करते रहते हो। हम एंजाइटी को जब समझते नहीं थे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, समझ आना शुरू हो गई। वैसे अक्सर पूछते हैं लोग, क्या कहते हैं, मतलब आप जो है ना ये चैनल बेसिकली क्या पर्पज़ इसका क्या था, या मतलब क्यों था? पर्पज़ शुरू में तो मेरा कोई बहुत खास नहीं था, मैं यही था कि कहते हैं जितने लोग भी स्पेशली जो एंजाइटी से लड़ रहे हैं उनको बता सकूं कि जो है ना बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। इसको जितना हवा देते जाओगे उतनी बड़ी बला बनती जाएगी। इसको अपने लाइट लेना है, ठीक है? और लाइट आप किस तरह लेंगे? जब आपको इसकी नॉलेज होगी। ट्रस्ट में मैं कहते हैं इतनी फरोला फराली करता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझने के लिए ये हो क्या रहा है मेरा, ये क्या है, ये फाइट टू फ्लाइट मोड क्या चीज़ होती है, ये फलां चीज़ क्या होती है, ये किस तरह, ये कॉन्शियस माइंड क्या है, ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है, ये किस तरह हम इसको जो है ना काबू कर सकते हैं स्पिरिचुअली या साइकोलॉजिकली। अच्छा, फिर मेडिसिन ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, टिमकना कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बाद जो है ना मेरे अंदर एक जो है ना वो इसका जो डर होता था ना वो उतर गया। क्या वो एंजाइटी आ गई? आई नो, आज वेरी वेल डन। मुझे पता कि ये इस तरह करती है, मुझे इस तरह करना है जिससे ये ट्रिगर नहीं करेगी, मुझे इस तरह करना है। मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और वो तब भी आप कर सकते हो जब आपको इसकी नॉलेज होगी, आपको अपने दिमाग के ऑपरेटिंग का पता होगा कि उसको ऑपरेट किस तरह करना है, उसको कंट्रोल किस तरह करना है। तो छोटे छोटे सी नॉलेजेस मैं अपने छोटी छोटी वीडियोस के अंदर देने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये सारे जो है ना आपकी इस फाइट में, जो डिसऑर्डर है उससे लड़ने में, कोई डिप्रेशन है या किसी भी परेशानी में आपको, उससे लड़ने में आसानी देगा। आज के लिए इतना।